प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम सब परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक विश्वासी के लिए। क्योंकि जब हम विश्वास में आ जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जब दिन बीतने लगते हैं तो हम ढीले हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। तो कहीं हम श्रापित तो नहीं हो गए हैं? आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सरगर्म बने। तो ये ज़रूरी है कि हम इस वचन को देखें, सीखें और अपने जीवन को वैसे ही बनाने का प्रयास करें। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि हारून की पत्नी का नाम क्या था? मूसा का भाई जो हारून था, उसकी पत्नी का नाम क्या था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस नंबर पर कॉल कीजिए और प्रार्थना करवाइए। यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमारे पास आ रही हैं। आप भी एक बार ट्राई कीजिए और प्रार्थना करवाइए। परमेश्वर आपके जीवन में भी आश्चर्यकर्म करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। जो गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हुई हम पे प्रकट करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय समझने के लिए बुद्धि दे प्रभु जी। अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई कर, ताकि जो वचन का बीज बोया जाए वो फलवंत हो और वो 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें दूर कर प्रभु जी। घरों से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव दूर कर, बांझपन दूर कर, नशा, कर्जा, बेरोजगारी दूर कर प्रभु जी। और जो लोग घरों से रूठ कर चले गए हैं या खो गए हैं, उन्हें वापस उनके घरों तक लेकर आ प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। अपने बच्चों को भला चंगा रख प्रभु जी और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है ये हमारे लिए कि हमें करना क्या है अगर हम धन्य होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं। हमें श्रापित नहीं बनना, हमें आशीषित होना है। ये सवाल है कि हम आशीषित हैं या हम श्रापित हैं। कैसे जानेंगे? वचन के द्वारा। तो आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 18 और 19 पद। देखिए क्या लिखा है यहां पर। लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। यहाँ यीशु मसीह के विषय में लिखा है। यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करने के बाद नगर में लौट रहे हैं और लिखा है कि और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। दोस्तों, पेड़ जो है वो मनुष्य को दर्शाता है। बाइबल में एक व्यक्ति था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने, जिसकी आंखें ठीक की थी, चंगाई जब वो पा चुका था, तब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तुझे क्या दिखता है? उसने कहा, मुझे मनुष्य दिखाई देते हैं पेड़ के समान चलते हुए। तो पेड़ जो है वो मनुष्य को दर्शाता है। और यहाँ पर यीशु मसीह कहाँ पर आते हैं? हमारे घरों में। सुबह सुबह यीशु मसीह का आगमन हमारे घर में होता है। लेकिन होता क्या है कि हम रात को बहुत देर तक जगते हैं। अगर आप व्हाट्सएप खोलें और वहाँ पर अपने जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं उनका लास्ट सीन देखें, 2, 3, 4 बजे तक उनका लास्ट सीन होगा। और बहुत से लोग तो हाइड भी कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं करते। तो वहाँ पर पता चलता है कि ये लोग कितने बजे तक जगे हैं। अगर इतनी देर तक हम जगेंगे तो सुबह कितने बजे उठेंगे? बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे उठते हैं और तब तक क्या होता है, यीशु मसीह आकर चले भी जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया। यीशु मसीह हमारे पास आते हैं सुबह और हमारा दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि वो जब इस पेड़ के पास गया तो वहाँ पर पत्तों को देखकर कुछ भी नहीं पाया। अब पत्ते किसको दर्शाते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम मीटिंग में जाते हैं, जब हमारे घरों में प्रार्थना होती है, हम चर्च में जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? आराधना स्तुति करते समय हम बहुत तालियां बजाते हैं, आंखें बंद करके हाथों को उठाकर आराधना करते हैं और आत्मिक अपने आप को दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। ये क्या है? जब हवा चलती है तो पत्ते क्या करते हैं? फड़फड़ाते हैं। लेकिन जब हवा थम जाती है
तो पत्ते शांत हो जाते हैं। तो हमारा जीवन इन पत्तों के समान ना हो कि जब प्रार्थना में बैठ गए तो हिलने लगे, जब हम मीटिंग में चले गए तो हिलने लगे, चर्च में चले गए तो हिलने लगे, उसके बाद हम शांत हो गए, अपना जीवन फिर से हम जीना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर हमें फलवंत होता हुआ देखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे सिर्फ पत्ते ना बने रहें, उनके अंदर फल भी लगे। हम देखते हैं यूहन्ना 15 अध्याय के 8 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 8 पद लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत सा फल, 9 फल नहीं, ज्यादा फल। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया, आप मेरे टाइमलाइन में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और बात है। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। एक पेड़ की तना हम ना बने रहें जिसमें फल आ ही नहीं रहे, सिर्फ पत्ते पत्ते हैं। हमें फलवंत होना है ताकि प्रभु यीशु मसीह हमें आशीषित करे। और यहाँ लिखा है कि तुम तब मेरे चेले ठहरोगे। हम यीशु मसीह के चेले, दास दासी, बच्चे, संतान, सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के बन जाएंगे उस समय जब हमारे अंदर फल लगेंगे। हम फल जानते हैं सारे, हम सब जानते हैं। गलातियों में जब हम पढ़ते हैं 5 अध्याय की 22 और 23 पद में, तो वहाँ पर 9 प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। वहाँ पर लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये वो फल है जो हमारे अंदर प्रकट होनी चाहिए, वो चीज हमें दिखनी चाहिए। यीशु मसीह जब हमारे पास आए तो हमारे अंदर प्रेम देखे, जब यीशु मसीह हमारे पास आए तो हमारे अंदर शांति देखे, आनंद देखे, मेल देखे, कृपा देखे, भलाई देखे, नम्रता देखे, संयम देखे। वो चीज, वो फल प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर चाहता है। लेकिन इसके विपरीत हमारे अंदर क्या फल होते हैं? क्रोध, घमंड, व्यभिचार, लड़ाई झगड़े, नशा, चुगली, बुराइयां और बहुत प्रकार के ऐसे फल जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है। वो पत्तों के समान हमें हिलाते रहते हैं। हमें फलवंत होना है ताकि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पास आए तो वो बहुत आनंदित हो। जब वो हमारे पास आएगा तब क्या होगा, आइए देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 20 पद। ये लिखा है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। यीशु मसीह द्वार पर खड़े हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। हम 3-4 बजे तक जगते रहे, हम सो रहे हैं। यीशु मसीह जब आते हैं तो वो खाली हाथ कभी नहीं आते। उनके पास आशीषें होती हैं, उनके पास उद्धार है, क्षमा है, दया है, सब कुछ है। हम बहुत दिनों से कोई प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु मसीह उस प्रार्थना का जवाब लेके आपके दरवाजे पर खड़े हैं और खटखटा रहे हैं, लेकिन आपने दरवाजा ही नहीं खोला क्योंकि आप तो सो रहे हैं। आप तो सो रहे हैं क्योंकि आपने रात भर मोबाइल पर अपना टाइम बिताया या कोई काम करके अपना टाइम बिताया। बहुत देर तक सोते रहे, जागते रहे और सुबह कहाँ से उठ खुलेगी आंख? यीशु मसीह खटखटाते रहे और फिर चले गए। तो यीशु मसीह जब उस पेड़ के पास आए तो उन्होंने देखा उसमें तो फल ही नहीं है। तो यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया कि आज के बाद तुझमें कोई भी फल ना लगे, और वो पेड़ तुरंत सूख गया। दोस्तों, इसीलिए हमारा जीवन नीरस हो जाता है, सूखा हुआ हो जाता है। हमारे पास आशीष नहीं होती, पैसा नहीं होता, सुख, चैन, शांति नहीं होती, घरों में क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक हो जाते हैं। और क्या होता है? घरों में बीमारियां आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने सही समय पर दरवाजे को नहीं खोला। जब यीशु मसीह नॉक कर रहे थे, जब यीशु मसीह दरवाजे को खटखटा रहे थे, वो सुबह सुबह का समय जब प्रभु हमारे दरवाजे पर आता है, हम सो रहे होते हैं। एक बहुत अच्छा गीत है जो भाई गुड्डू जी गाते थे, क्या हुआ है कहाँ खो गए तुम, यीशु आने को है सो गए तुम। तो सोने की नहीं, अब जागने की ज़रूरत है। तो यीशु मसीह अगर दरवाजे पर खड़े हैं तो वो ज़रूर खटखटाएंगे और पुकारेंगे। लिखा है, मेरा शब्द सुनेगा, नाम लेकर पुकारेंगे, हे राज मसीह मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ। और जब मैं दरवाजे को खोलूँगा, यीशु मसीह अंदर आएंगे, मेरे साथ भोजन करेंगे। कौन सा भोजन? वचन का भोजन, कोई संसारिक भोजन नहीं। तो हमें करना क्या है? हमें आत्मिक फलों से लदा होना है, ना कि सांसारिक फलों से, ना कि उन व्यर्थ की बातों से जिनसे परमेश्वर नाराज हो जाता है। परमेश्वर सुबह सुबह हमारे द्वार पर आता है। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 8 पद में, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम
और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए, क्योंकि उन्होंने पाप कर दिया था, छिप गए। दिन के ठंडे समय प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है। उस समय हम क्या कर रहे होते हैं? हम सो रहे होते हैं। अगर हम सो रहे हैं तो हम श्रापित हैं, हमें श्राप मिलेगा अगर हम दरवाज़ा सही समय पर नहीं खोलेंगे। हम सुबह सुबह अगर परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेंगे, हम आशीषित नहीं हो सकते। वो समय जो परमेश्वर को देने का होता है, हम सो रहे होते हैं या सुबह उठते ही मोबाइल में लग जाते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, हंसी मजाक ठट्टे में लग जाते हैं और फिर परमेश्वर को भूल जाते हैं। ज़रूरी है हम परमेश्वर के साथ संगति करें। सुबह उठें, सुबह जल्दी उठें और परमेश्वर से प्रार्थना करें पूरे दिन की भलाई के लिए। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू हमें शक्ति बल सामर्थ्य दे, ताकि हम प्रतिदिन सुबह उठकर तेरी संगति कर सकें, तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ आज की सुबह के लिए। प्रभु मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करती हूँ प्रभु कि जिस तरह से आज के वचन के द्वारा हमने सीखा है प्रभु कि तू प्रतिदिन प्रति भोर हमारे पास आता है और देखता है कि हमने कितना फल हमारे अंदर आया है। लेकिन जब हमारे अंदर फल नहीं पाता प्रभु तो हमें श्रापित कर देता है। तो हम क्षमा चाहते हैं प्रभु और विनती करते हैं कि हमें तू ऐसा बना कि हम प्रति भोर उठकर तुझसे मुलाकात करें और आशीषित हों और हमारे घर से सारी रोग बीमारी चिंता परेशानियां दूर हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर जरूर आपको सुबह सुबह उठाएंगे और क्या होगा, फिर प्रभु के साथ संगति होगी, फिर प्रभु आशीषित करेंगे, धन्य हो जाएंगे, हम श्रापित नहीं होंगे। तो ये पूरे वचन में एक ही बात समझ में आती है कि हमें सुबह उठकर परमेश्वर का स्वागत करना है कि प्रभु आ, हम जाग रहे हैं, हम तेरे साथ संगति करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि हारून की पत्नी का नाम क्या था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमारे पास आ रही हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन, नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और रात को जल्दी सोइए ताकि सुबह जल्दी उठकर परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर सके। प्रेज द लॉर्ड।